हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। और फिर हम एक नए ब्लॉग में अपने दुकान पर बैठे हैं, हमेशा आप लोग से बातें करें। बस वही हमारे पास काम, दुकान में बैठना, लोगों से बातें करना, कस्टमर आता है उससे प्रेम से बोलना, उसको हंस के बोलना, उसको प्रेम से बातें करना, उसको बैठालना, पानी देना, यही सब काम। लोगों से प्रेम बढ़ाना, व्यवहार करना, बस इतना ही काम हमारे पास। अपने दुकान का सामान मंगाना, कुछ कम हो तो नया माल मंगाना, कुछ नया नया सामान मंगाना, आप लोग को दिखाना। जब नया सामान मंगाते हैं तो आप लोग को ज़रूर दिखाते हैं हम। अभी आप लोग देख सकते हैं हमारी दुकान पे ये चम्मच, ये थाली लगी हुई है सेम। ये देखिए थाली, ये देखिए चम्मच लगा हुआ है। तो इधर देख सकते हैं, इधर सब चम्मच लगे हुए हैं हमारे, लगे हुए हैं। बहुत सारे चम्मच हैं जो हम सैंपल पे लगा रखे हैं, जिसको भी चाहिए तो हमारी दुकान से आके ले सकता है। देखो दोस्तों, मगर कस्टमर को खुश करना बहुत बड़ी बात होती है। कस्टमर अगर उदास हो गया तो उसके एक कस्टमर उदास होने पर 10 कस्टमर दुकान का इधर उधर होता है। 10 कस्टमर कम से कम 10 और उससे ज़्यादा ही इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि उसके संपर्क से यदि कोई किसी चीज़ का काम करता है, यदि वो चाट का काम करता है, बतासे का काम करता है या रेस्टोरेंट है, तो उसके संपर्क में 8-10 लोग होते ज़रूर हैं। यदि वो खुश होकर जाता है तो 8-10 कस्टमर को ले ही के आता है। धीरे धीरे करके एक दो करके कस्टमर लाता रहता है। अगर वो नाराज़ हो गया तो फिर वो 10 कस्टमर जो जुड़े हैं उसके संपर्क से 1, 2, 4, तो वो उनको भी हटा देता है। इसलिए दोस्तों, दुकान में हमेशा कस्टमर को बना के चलें। कस्टमर की बातें भी सुननी पड़ती हैं और उसको सुनना ज़रूरी भी होता है, क्योंकि अगर उनकी बातें सुनोगे नहीं तो कस्टमर नाराज़ हो जाएगा। ये बस इतना ही तो होता है कि उसके सामने थोड़ी सी 2 बातें बोल देता है और हमको सुन लेनी होती है बस। क्योंकि व्यापार हमेशा के लिए करना होता है, एक दिन के लिए नहीं करना नहीं होता है। कस्टमर कुछ भी बोले, हाँ ठीक है भैया ऐसा है, हमारी गलती थी, कोई बात नहीं। अगर कस्टमर से बोलोगे हमारी गलती नहीं है तो वो नाराज़ हो जाएगा, बोलेगा हम आएंगे नहीं, सामान नहीं खरीदेंगे, ये वो। उसे प्रेम से बोलो। यदि आपका रेट उससे नहीं बन पा रहा है, किसी भी चीज़ का कुछ बात नहीं बन पा रही है आपकी, यदि उसको महंगा लग रहा है तो उससे प्रेम से उसको बात करो, उसको समझाओ कि भैया ऐसा नहीं है, ऐसा है, इसलिए ये महंगा है। अब आपको चाहिए हम सस्ता भी मंगा देंगे। उसको हर बातें आप बताओ, उसमें क्या क्वालिटी है, किस वजह से महंगा है। यदि आप महंगा बेच ही रहे हो तो वो आपकी कमी है, क्योंकि मार्केट से ऊपर नहीं बेच सकते हो आप। कुछ लोग सामान को MRP देखकर बेचते हैं, मगर ये दुकान वाले भाइयों को पता होता है कि सामान MRP के हिसाब से बहुत ही कम मार्केट में बिकता है। MRP देखकर बेचने का मतलब क्या है कि वो कस्टमर, कंपनी तो कुछ भी MRP डाल देती है, लेकिन व्यापारी उसमें माल कुछ और पैकिंग कराता है, कुछ और भर्ती कराता है उसमें। कंपनी तो MRP अगर 1 किलो है तो 1 किलो का ही MRP प्रिंट करके डालती है उस पर, मगर व्यापारी यदि 900 ग्राम उसमें माल डाल रहा है तो 900 ग्राम का पैसा ही व्यापारी को मिलता है। इसलिए दुकान वाले भाई MRP देख के माल बेचते हैं तो वो तो ठीक है, MRP देख के। यदि पूरा माल है तो MRP के हिसाब से बेच सकते हैं, यदि पूरा नहीं है तो MRP के हिसाब से नहीं बेच सकते, MRP से कम होना चाहिए। इसलिए जो भी सामान खरीदने मार्केट में जाएं तो MRP ना देखें, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं MRP देखते हैं और MRP देखने के बाद पैसा देने लगते हैं तुरंत। तो वो लोग पहले उसमें माल चेक करें कितना सामान है, उसी हिसाब से पैसा दें। लेकिन हमेशा सामान अच्छा ही खरीदें, थोड़ा महंगा खरीदें पर अच्छा खरीदें, उसमें नुकसान नहीं होता है, ख़राब नहीं होता है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती और लोगों के सामने देखने में भी अच्छा लगता है। सस्ता सामान थोड़ा सा सस्ता हुआ, मगर वो थोड़े से सस्ते की वजह से 10-5 रुपये का फ़र्क होता है उसमें। अगर 10-5 रुपये के फ़र्क की वजह से
लोगों की नज़रों में भी वो सामान ख़राब होता है। लोग बोलते हैं कि ये सामान ख़राब है, ऐसा है वैसा है, और अच्छा भी नहीं लगता देख। अब वही 5 रुपये यदि आप बढ़ा दोगे तो उसमें अच्छा सामान भी लगेगा, लोग भी आपकी बड़ाई करेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। इसलिए हमेशा अच्छा सामान खरीदें और दुकान वाले भाई हमेशा ईमानदारी से व्यापार करें। जितना माल हो उतना ही बोलें, जितना माल सामान दें उतने का ही पैसा लें। बस यही हमारा उद्देश्य है कि जिस तरीके से हम व्यापार करते हैं कि इसमें यदि 900 ग्राम है तो 900 ग्राम ही बताते हैं और उसका 900 ग्राम का ही पैसा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 900 ग्राम के हिसाब से आया होता है। 900 ग्राम का पैसा हमने भी दिया होता है आगे, इसलिए हम 900 ग्राम का ही पैसा लेते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि वहाँ इतने का मिल जाता है, वहाँ इतने का मिल जाता है, तो उन भाइयों से हम कहना चाहते हैं कि आप वहीं पे जाकर लें। वहाँ पर तक जाने में आपका 200 का पेट्रोल लगेगा, टाइम बर्बाद होगा पूरे दिन में। हाईवे पे आप चलेंगे तो आप रिस्क लेंगे, सारी समस्या आपको झेलना पड़ेगा। यदि आपकी कहीं चेकिंग लगी तो आपको चेकिंग भी देखनी पड़ेगी, टोल भी देना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा। तो वहाँ पे आप जाएंगे तो 200 वाला माल 400 में आप वहाँ से लेके आएंगे, वहाँ मिलेगा तो 290 का ही, मगर आपको जो पेट्रोल भाड़ा टाइम बर्बाद होगा उसमें 400 हो जाएगा। इसलिए आप लोग ये मत बोला करें कि वहाँ माल इतने का मिलता है, वहाँ इतने का। 10-5 रुपये ऊपर नीचे तो हो ही जाता है, 10-5 रुपये कम ज़्यादा सब लोग, कोई कम होता है, कोई लोग एक जगह से माल मंगाते हैं, कोई लोग 2 जगह से माल मंगाते हैं। किसी का माल डायरेक्ट फैक्ट्री से आता है, किसी का माल फैक्ट्री से होलसेलर के पास आता है, होलसेलर के बाद मार्केट में आता है सेल्समैन के पास। इसलिए हो सकता है कभी कभी अगर यदि बीच में एक लोग हैं तो वो भी 10-5 रुपये अपने लिए लेगा ही, तभी व्यापार करेगा। इसलिए ये मत सोचें वो इतने का बेच रहा, वो इतने का बेच रहा। किसी की समस्या होती है, किसी की मजबूरी होती है, इसलिए 10-5 रुपये महंगा सस्ता बेचते हैं लोग। हो सकता है आप 5-10 रुपये सस्ते के चक्कर में आप उससे बुराई ले लें या कोई बात उसको बोल दें जो दुकानदार को ख़राब लग जाए, उसके बाद फिर आप उसके यहाँ ना जा सकें। बाई चांस कोई समस्या हो जाए, कोई बात हो जाए, वो सस्ता बेच रहा है, आज सस्ता बेच रहा है, कल उसकी कोई वजह से या उसकी दुकान बंद हो जाए। हम तो नहीं चाहते किसी का काम बंद हो दुकान, मगर उसका अगर यदि कुछ समस्या हो जाए, दुकान बंद हो किसी वजह से या कोई काम हो, कहीं गया हो, तो आप सामान लेने किसके पास जाएंगे तो दूसरे के पास ही। इसलिए यदि आपको महंगा लगे तो उसके दुकान से खाली हाथ मत जाएं, उससे ये मत बोलें कि वहाँ सस्ता मिल रहा है। आप बोल देंगे भाई जी ये इतने का मिलता है क्या, रेट बढ़ गया है क्या, तो अपनी समस्या बता सकता है कि हमारी ये समस्या है, इतने का मिलता है ऐसे। अब वो कम होने वाली चीज़ होगा तो कम भी कर देगा, मगर आप ये बोल कर जाएंगे कि वहाँ इतने का मिल जाता है, वहीं जाके ले लेंगे, तो वो यही बोलेगा आप ले लो जाके। वो ये भी नहीं कहेगा कि आप जाओ, अब वो भी कहेगा भैया आपको ठीक लगे तो आप ले लो, और वहाँ भी देख लो अगर मिल जाए तो ले, ना मिले तो फिर हमारे पास आ जाना, ये भी बोलेगा। लेकिन अगर आप ऐसे शब्द मत बोल के जाएं कि आपको दोबारा उसके दुकान में यदि भविष्य में आना पड़े तो आपको शर्मिंदगी महसूस हो। लेकिन व्यापारी, दुकानदार जो होता है, कस्टमर होता है, व्यापार दुकान वाला कभी कस्टमर को अपने गलत नहीं बोलेगा, चाहे वो जितना गलत बोल करके चला जाए, वो बोल करके जाए तुम्हारी दुकान में नहीं आएंगे या कुछ भी, लेकिन यदि वो आएगा तो व्यापारी उससे प्रेम से ही बात करता है, हमेशा प्रेम से बात करेगा, उससे प्रेम से बोलेगा और उसका सामान उसको उसी दाम पर देगा, क्योंकि वो तो व्यापार करने के लिए बैठा होता है। ये हमारी दुकान में जो सामान है तो हम तो कस्टमर को देने के लिए ही है ना, ये हम अपने घर के लिए रखे तो है नहीं कि हमारी दुकान में कस्टमर आएगा हम उसको देंगे, बस उसी के लिए है। और उसकी 2 बातें तो सुननी पड़ेंगी, वो सुना के चला जाएगा, लेकिन हम अगर सामान ले जाएगा तो 2-4 रुपये हमको दे करके जाएगा। इसलिए कस्टमर से कभी भी बहस ना करें, कस्टमर कुछ भी बोले उसकी बातें सुन के नज़रअंदाज करें और अपने सामान के काम पे ध्यान दें कि हमारा प्रॉफिट किस जगह पे है, हमारा काम किस जगह पे है,
कस्टमर को खुश, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को ही खुश करें। कस्टमर खुश है तो आपका व्यापार बहुत तेज़ी चलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक कस्टमर नाराज़ होने पे 4 कस्टमर चले जाते हैं। इसलिए कस्टमर को नाराज़ ना करें, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब हमारे दुकान में ये चम्मच है। अब लोग इस चम्मच को कोई लोग बोलते हैं 15 रुपये का दे दो आप लोग। अब ये चम्मच 15 रुपये किस हिसाब से दे दिया जाए, आप लोग बताएं। क्या कभी 15 रुपये का चम्मच मार्केट में मिलता है? तो मतलब जो चीज़ है जिस हिसाब से, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कोई अपने घर से तो देगा नहीं। हाँ, माना कि आपने 10-20 सामान लिए, आपने थोड़ा सामान लिया, उसमें उसको प्रॉफिट लगा, उसने 40-50 रुपये का काम किया। यदि आपने बोला ये सामान 15 रुपये की, तो फिर वो आखिरी पे तो दे देगा, क्योंकि उसको पता है कि हमने आगे 10-15 रुपये प्रॉफिट कमा लिया है इनसे, तो ये सामान उसको दे दो। वो मांग रहा है तो हमारा प्रॉफिट बराबर हो जाएगा। लेकिन आप सोचो, एक सामान खरीदें, उसमें भी 15 रुपये का मांगे, रेट टू रेट मांगे, तो वो नहीं देगा। क्यों देगा? वो इतना बड़ा भाड़ा दे रहा है, लाइट बिल दे रहा है, अपने खर्चे निकाल रहा है, जो हर चीज़ के माल आता है उसका भाड़ा देगा, जो आएगा लेने देने हर चीज़ वो देखता है। वो किस हिसाब से रेट पे दे देगा, आप बताओ। यदि मार्केट पे रेट जो चलेगा उसी रेट पे वो देगा। मार्केट से सस्ता दे देगा 2-4-5 रुपये, वो घर से तो देगा नहीं। अब हम ये बैलून्स हैं हमारे पास, हम 45 रुपये के बेचते हैं, हम क्या गलत बेचते हैं, आप बताओ। 45 रुपये के कहीं ओरिजिनल पार्टी बैलून्स मिलता है क्या? और उसमें भी गारंटी लेते हैं कि एक भी पीस ख़राब नहीं होगा, फटा नहीं निकलेगा। उसमें भी बोल रहे थे 45 रुपये महंगा लगा। 45 रुपये में 50 बैलून देना गलत है। कलर बैलून बोल देते हैं 40 रुपये पे आप ले जाओ, 40 रुपये में 100 पीस ले जाओ आप। तो वो बोलते हैं लोग नहीं लेंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं, उसमें फटा भी निकलेगा, ख़राब भी निकलेगा और फूलता भी नहीं है सही से। जो ओरिजिनल बैलून है 45 रुपये के लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा महंगा है, 50 रुपये के बोलते हैं बहुत ज़्यादा महंगा है। और ओरिजिनल सामान की कीमत भी तो होती है, ओरिजिनल सामान ओरिजिनल ही होता है, चाहे जो हो। यदि ओरिजिनल है तो उसकी क्वालिटी भी होगी, चीज़ भी अच्छी होगी। ओरिजिनल बैलून कभी आप अपने यहाँ बर्थडे किसी प्रोग्राम में लगा कर देखिएगा, जब लोग उसको बैलून को फोड़ते हैं तो उसमें इतनी आवाज़ होती है कि आप पटाखे की आवाज़ के बराबर आवाज़ करता है ओरिजिनल बैलून फूटने पर। इतना क्वालिटी होती है उसमें, शाइनिंग होती है, हर चीज़ उसमें होता है। वो ओरिजिनल बैलून जो एक बार यूज कर लेता, तो ये समझो जब भी वो प्रोग्राम करेगा तो उसको 20 रुपये भी महंगा अगर कहीं भी मिल रहा है, उसको पता है कि ये 45 कम लेगा। यदि कोई उसको 55 रुपये का भी दे रहा है तो वो वही बैलून लेगा, क्योंकि उसको उसकी क्वालिटी पता हो जाती है। आप लोग देखते हो कुछ लोग कपड़े खरीदने जाते हैं तो बस सिर्फ मांगते हैं हमें वही चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उनको उसकी क्वालिटी पता होती है, उसके बारे में उनको जानकारी है, उनको हर चीज़ की नॉलेज हो गया कि ये क्या है, कैसा है, क्यों है, किस लिए। इसलिए जो भी सामान खरीदें अच्छा ही खरीदें। आप लोग खुद जानते हैं, यदि आप कोई सामान खरीद के लाए होंगे, यदि कोई अच्छा होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, कुछ भी होगा और वो बढ़िया है, तो आप दोबारा वही खरीद करके लाएंगे, चाहे आपको 3, 4, 5, 10 दुकानें देखना पड़े, लेकिन 2 महीने बाद नहीं मिलेगा, 3 महीने, लेकिन आप ढूंढ करके वही लाएंगे। जब भी आपको वो दिखेगा कहीं भी, तो महंगा भी मिले तो आप वो ले करके ज़रूर आएंगे कि ये सामान अच्छा है, आप कहेंगे हम इसको ले करके चलें, क्योंकि ये सामान अच्छा, अच्छी चीज़ लोग देखते हैं, अच्छी चीज़ के लिए सब लोग कर रहे हैं। लोकल चीज़ आप लोग आपको वो समझ में नहीं आएगी। लेकिन यदि 10-5 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये का फ़र्क है, छोटी चीज़ में अगर 5-10 रुपये का फ़र्क है तो आप उसको अच्छी चीज़ ही खरीदें। 5-10 रुपये के चक्कर में अच्छी चीज़ ना छोड़ें, लोकल चीज़ ना खरीदें। यदि महंगी चीज़ है उसमें 100-200 का फ़र्क है, अगर 2-4 हज़ार की चीज़ है उसमें 100-200 का फ़र्क है, तो भी अच्छी चीज़ खरीदें, लोकल ना खरीदें। हाँ, मान लो अगर 4,000 की चीज़ है, 4,000 में 2,000 का फ़र्क है, तो है कि चलो लोकल ले लेते हैं, काम चल जाएगा, फिर आगे ओरिजिनल ख़रीदा जाएगा। लेकिन अगर 100-200 रुपये की चीज़ में आपने सोचा उससे ज़्यादा, फिर आपका नुकसान ही होगा।
फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए अच्छा सामान खरीदें, जब भी खरीदें अच्छा ओरिजिनल सामान, कुछ भी खरीदें अच्छा ही खरीदें, ओरिजिनल खरीदें। और कहीं भी खरीदने जाएं तो उसको दुकानदार को ये मत महसूस होने दें कि हम ये सामान नहीं खरीदेंगे या कोई वजह है, वरना वो आपको सही दाम नहीं बताएगा। वो सिर्फ ऐसे दाम आपको बताएगा जो कहीं पे उस दाम पे माल नहीं मिलेगा। और जब भी आप उसके वहाँ दोबारा सामान लेने जाएंगे उस दाम पर, तो वो आपसे यही बोलेगा कि अब रेट बढ़ चुके हैं, क्योंकि वो जानता है कि अगर ऐसे दाम हम बताएंगे तो कहीं पूछेंगे तो इनको मिलने वाला नहीं है वो चीज़। इसलिए यदि कोई बोले कि इतने का नहीं इतने का मिल जाएगा, इतने का मिलता है, तो उसकी बात मानो तो हाँ मिल जाएगा। लेकिन आज के समय बहुत से लोग झूठ बोलते हैं, उतने का नहीं मिलता है। आप सामान खरीदने से पहले किसी से पूछो तो वो ये नहीं बताएगा कि ये सामान कितने का मिल जाएगा, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं बताएगा, कहाँ मिलेगा कुछ नहीं बताएगा। आप सामान खरीद कर के ले आओ घर पे, फिर लोग बोलेंगे ये तो इतने का ही मिल जाता, ये उतने का मिल जाता, वहाँ चले जाते उतने का मिल जाता। ये पहले आप पूछ कर देखो किसी से, कोई नहीं बताता। इसलिए हमेशा सामान खरीदने के बाद लोगों को दिखाना ज़रूरी नहीं होता है, आपको यूज करना है। हाँ, वो दिखाना है, आपको मन हो रहा है कि हाँ ये हमको दिखाएं, इनको ये हमको ये है ऐसा, तो आप उनको दिखाएं। मगर आप यदि वो बोलें कि इतने का यहाँ मिलेगा तो बोल देना हाँ जब दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपसे इतने का मंगवा लेंगे या आपके साथ चलेंगे तो ले आएंगे। जब आप उनके साथ चलने के लिए बोलेंगे तो वो फिर आपको टहलाने लगेंगे बातों में, अरे अभी हमारे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, कल चलेंगे परसों चलेंगे। बस उनको ये हक होता बोलने का होता है कि ये दाम आपको नीचा दिखाने की कोशिश होती है और कुछ नहीं, कि इतने का नहीं इतने का मिलता है, आप इतने का महंगा ले आए। फिर आपको टेंशन हो जाएगी हमको महंगा सामान मिल गया, वहाँ गए तो इतने महंगे, लेकिन वो महंगा नहीं होता लोगों के हिसाब से। आप कोई भी सामान खरीदो, अगर किसी से पूछो तो आप भाई कस्टमर बोले ये इतने का नहीं, आप वहाँ से तो ले करके आए हैं, आपको पसंद है, आपने पैसा दिया, आपका सामान अच्छा था इसलिए आपको अच्छे पैसे लगे। अगर अच्छा सामान ना होता तो क्यों अच्छे पैसे लगते, क्यों अच्छे पैसा लेता। ख़राब सामान भी तो सस्ते दामों पर वहाँ मिल रहा था। हो सकता है उन्होंने जो सामान देखा और जिसका रेट उनको पता हो, जो खरीद लाए, हो सकता हो वो उससे लोकल पे हो, उससे कमज़ोर हो, उसकी क्वालिटी अच्छी ना रही हो, देखने में एक जैसा हो, क्वालिटी अच्छी ना हो, कंपनी एक जैसी हो, क्योंकि कंपनियाँ तो हर तरीके का माल बनाती हैं ना। कंपनियाँ एक लोग के हिसाब से तो माल बनाती नहीं है। यदि बच्चों के कपड़े बन रहे हैं तो बड़ों के भी बनाती है, और रेट सबके एक समान तो होते नहीं हैं। किसी कंपनी के बच्चों के कपड़े महंगे मिलते हैं और किसी कंपनी में बड़ों के कपड़े महंगे मिलते हैं, और किसी कंपनी में दोनों लोगों के कपड़े एक समान मिलते हैं। तो इसलिए किसी की बातों में आकर ये ना कहें, क्योंकि सब कंपनियां हैं अलग अलग, लोग अपने हिसाब से माल बेचते हैं, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। बाज़ार में जाएंगे आप कोई सामान खरीदने तो वहाँ 10 तरीके के दुकानें लगी होती हैं। वहाँ रोज 5 रुपये कोई महंगा दे रहा हो, कोई आलू 5 रुपये सस्ती दे रहा हो, कोई टमाटर 5 रुपये महंगे दे रहा हो, कोई तो उसमें क्वालिटी होती है। आप लोग वो तो आपको दिखता है कि नहीं ये हाँ ये सड़ा हुआ है, ये गला हुआ है, ये ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाएगी, देर में ख़राब हो, इसलिए। तो कपड़ों में क्वालिटी आपको तो पता नहीं होती, वो सिर्फ आपको बस हाँ सब जगह आप वो देख लोगे कहीं कटा नहीं है, सिलाई अच्छी, बस आप इतना देखोगे। और जब क्वालिटी आप देखोगे, आप अच्छे जैकेट खरीदें, उनमें आप एक जैकेट में पूरी सर्दी आप निकल जाएगी, आपको सर्दी नहीं लगेगी। मगर आप वही अगर 100 रुपये सस्ती जैकेट खरीद कर देखें, आप 2-2 जैकेट पहनेंगे फिर भी सर्दी आपकी नहीं कटेगी। इसलिए कोई सामान खरीदें तो उसको सोच समझ के खरीदें, पैसा अच्छी जगह खर्च करें, बढ़िया से देख सकूँगा, क्योंकि पैसा दूसरे के जेब से निकालना बहुत बड़ी बात होती है। पैसा के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, कहाँ कहाँ नहीं घूमते हैं, कैसे बात करते हैं, क्या क्या किसकी कितने ताने सुनते हैं, किसी की बातें सुनते हैं। जो दूसरे की नौकरी करता है उनसे पूछो कितने बातें सुनते हैं वो लोगों की। बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं,
गलती ना भी हो तब भी गलती माननी पड़ती है, क्योंकि अगर गलती नहीं मानोगे तो वो काम से निकाल देगा, अपने काम पे नहीं रखेगा। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ही सामान खरीदें। जब भी मार्केट में जाएं, कस्टमर कभी दुकानदार को कभी गलत मत बोलें, क्योंकि दुकानदार का भी एक छोटा सा दिल होता है, वो भी लोगों से प्रेम से बोलता है। आपसे प्रेम से बोल रहा है तो आप भी उनसे प्रेम से बोलिए, अपना व्यवहार मजबूत करिए। कभी आपको ज़रूरत होगी तो दुकानदार आपका पूरा सपोर्ट करेगा। आप देख सकते हैं, यदि आप व्यवहार ख़राब करेंगे तो दुकानदार आपको भाई समाज में बेइज्जत करके निकाल देगा, क्योंकि उसके दुकान में 2-4 लोग अवेलेबल बने ही रहते हैं हमेशा। 2-4 यदि उसके मार्केट के लोग हो गए तो उसकी अगर कोई बात बोल देगा तो 4 लोगों के सामने उसको कितना बेइज्जती महसूस होगी यदि वो कोई बात बोल देगा। इसलिए दुकानदार को कभी गलत ना बोले, क्योंकि इसीलिए वो कुछ गलत नहीं। यदि वो अकेला हो तो उसको गलत बोल कर देखो, फिर दुकानदार कैसा जवाब देता है, क्योंकि दुकानदार हमेशा समाज देख के जवाब देता है। यदि अकेले में उसको कोई बात बोल कर देखो, वो तुमको जवाब दे देगा। बाय बाय दोस्तों, आगे नए ब्लॉग मिलते हैं। चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।